रामपुर गांव में श्यामलाल नाम का एक ईमानदार और मेहनती आदमी रहता था। उसका खुद का एक ढाबा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे सुमन और अनुज रहते थे। श्यामलाल अपने दोनों बच्चों में भेदभाव करता था। वह बेटे को शान का प्रतीक और बेटी को जीवन का बोझ समझता था। अनुज पढ़ाई में बिल्कुल होशियार नहीं था, लेकिन सुमन को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। श्यामलाल के पुराने सोच के कारण वह अनुज को अंग्रेजी माध्यम के एक बड़े स्कूल में पढ़ाता था, जबकि सुमन को हिंदी माध्यम के स्कूल में। एक दिन सुमन की मां ने श्यामलाल से कहा, ए जी, हमारी बेटी सुमन पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसकी अध्यापिका भी कह रही थी कि सुमन का मन अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का है। तो मैं सोच रही हूँ कि सुमन का भी उसी स्कूल में दाखिला करा दिया जाए जहाँ अनुज पढ़ता है, ताकि दोनों एक ही स्कूल में साथ पढ़ सकें। तभी श्यामलाल गुस्से में बोलता है, देखो, लड़की पढ़ लिख कर आखिर करेगी ही क्या? अंत में तो उसे चूल्हा चौका ही संभालना है। अगर अभी उसकी पढ़ाई पर पैसे खर्च कर दिए तो आगे चलकर उसकी शादी और दहेज के लिए पैसे नहीं बचेंगे। और वैसे भी उसे पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? आखिर में तो उसकी शादी ही होनी है। यह सब बातें सुमन सुन लेती है और वह उदास होकर मन में सोचती है, काश मैं लड़का होती तो बाबा मुझे भी प्यार करते, मुझे भी अच्छे से लाड प्यार मिलता। वे मुझे भी अच्छे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाते और मैं उनका हर सपना पूरा करती। एक दिन ढाबे से लौटते समय श्यामलाल को एक कार ने टक्कर मार दी। वह बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल ले जाया गया। उसका पैर टूट गया था। डॉक्टर ने 1 महीने आराम करने की सलाह दी। अब ढाबा उसकी पत्नी संभाल रही थी। एक दिन श्यामलाल घर पर अकेला था। उसे बहुत प्यास लगी, लेकिन कोई घर पर नहीं था, इसलिए वह रात तक प्यासा रहा। रात को उसने अपने दोनों बच्चों से कहा, अनुज, तुम शुरू के 15 दिन घर पर रहकर मेरी देखभाल करोगे और सुमन, तुम उसके बाद के 15 दिन मेरी देखभाल करोगी। शुरू के 15 दिन अनुज ने अपने पिता की बिल्कुल भी देखभाल नहीं की, बल्कि उल्टा उन्हें भला बुरा कहा। जब भी पिता कोई काम बताते तो वह उसे करने से मना कर देता। जब अनुज की शुरू की 15 दिन की छुट्टियां खत्म हो गईं और फिर सुमन की 15 दिन की छुट्टियां शुरू हुईं, तो उसने अपने पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। वह उन्हें समय पर दवाई देती, खाना खिलाती और गरम पट्टी भी करती। यह सब देखकर श्यामलाल बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने मन में सोचा कि मैंने अब तक जो किया वो गलत था। अब मैं अपने बच्चों से अलग व्यवहार नहीं करूंगा। अपनी बेटी को भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाऊंगा। वो उसे जो पढ़ लिख कर बनना होगा उसमें मैं उसकी सहायता करूंगा। श्यामलाल को अंत में पता चल गया कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। शिक्षा, हमें बेटों बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए और दोनों को एक समान प्यार देना चाहिए।